गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर ज्ञान चर्चा चल रही है। मित्रों, अमृत पान करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, आज का अध्याय आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने आपको कथा वाची थी। आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। मित्रों, 19वां अध्याय यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण का पहला अंश अध्याय 19वां चल रहा है। मित्रों, तो शुरू करते हैं। प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकश्यप ने कृत्या को भी विफल हुए और सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादि अनित्य है या स्वाभाविक है। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्रादि जनित है और ना स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने असमान दूसरों का बुरा नहीं सोचता है, तात कोई कारण ना रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार भगवान को स्वरभूत में है जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधांध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो।
जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगर्ता भगवान केशव के अपरम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगद्धात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें अस्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने परम मायावी सब्रासुर से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। सब्रासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखो। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि सब्रासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, सब्रासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए सब्रासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि अब मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने जो अति असह्य था, यानी कि उसको सहन नहीं कर सकते थे, जो आज्ञा कहकर उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए जी जनार्दन ने कुद्र होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फल प्रदानी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्य राज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वत जानता है। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हित चिंतक हों उनसे किस प्रकार आचरण करे। मानतियों, ब्रह्मा और अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पूर्ववासियों, संकीतों, जिन्हें जीत कर बलात्दास बना लिया हो, तथा अन्य न्याय जनों के प्रति किसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि
करने और ना करने अयोग्य कार्यों को विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और अटाविक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें, यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनय आभूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकश्यप से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी इसमें संदेह नहीं, गुरु जी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियां अच्छी नहीं है। शाम दान तथा दंड और भेद से सब उपाय मित्र आदि के साधने के लिए बतलाए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध ना करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते, और हे महाभाव जब कोई असाध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात स्वर भूतात्मक जगन्नाथ जगन्य में परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में मुझ में और अन्यंत्र भी सभी जगह वर्तमान है, फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे अभेद भाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात अभी अधन्य जया दुष्ट कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वज्ञ जाल को सर्वथा छोड़कर अपने अशुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज अज्ञान के कारण ही मनुष्य की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश अखात धोत को भी अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो और विधा भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो अपरिश्रम रूप तथा अन्य विधायक कला कौशल मात्र ही है। हे अमहाभाग इस प्रकार इन सब को आसार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ। आप स्मरण कीजिए, राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे अमहाभाग महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, यथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उधम नहीं। हे अप्रभु जड़ अविवेक की अनिर्बल और अनियतिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव को इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समस्त वल्लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री आनंद के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवर्त देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री अपराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी।
और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा। इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे विप्रचित्त, हे अराहो, हे बल, तुम लोग इससे भली अप्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो असंपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी अविष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत तेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, जब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया, उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उनमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जल पूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकश्यप ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मत को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला ना रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शस्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ और ना वायु विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा ना यह मायाओं से ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे। इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानव ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने अनित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। स्वर्ग लोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गौ ब्राह्मण हितकारी, ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री जोगिंदर गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उनके अस्तित्व हो जाने पर विष्णु रूप से आप पालन करते हैं और अंत में अरुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। अच्युत देव, यक्ष, आसुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पीपलिका, चीटी, सरीसृप, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के पारमार्थिक रूप आप ही है। वास्तव में आप ही ये सब है। आप ही अविधा और अविधा, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत है, तथा आप ही वेदोक्त पर्वत और निर्वर्त कर्म है। हे अविष्णु, आप ही समस्त कर्मों के अभोक्ता है और उनकी असमागिरी है, तथा स्वर्ग कर्मों के जितने भी फल है वो सब भी आप ही है। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यंत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही है।
आप ही के गुण और ऐश्वर्य की असूचि का व्यापित हो रही है। योगी गण आपकी ही का ध्यान धरते हैं और यज्ञिक कंगण आपका ही यजन करते हैं तथा पितृगण और देवगण के आरूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे ईश्वर, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उसके और उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है। इससे वे असूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है। उनमें भी जो अंतर आत्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय है आपका कोई अचिन्त्य परमात्मा स्वरूप है। उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वोत्तमन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणवत्सर्या पराशक्ति है। हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छिन्न है। उस स्वतंत्रता अपराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्माओं को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर सब रूप को ना जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीर का सम्यक अर्चन करते हैं। उन महात्माओं को नमस्कार है जो ईश्वर सबके अंतःकरण में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। उन स्वर साक्षी विश्व रूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के धैर्य है। अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण अविश्व ओतप्रोत है। वे अक्षर अव्यय और सबके आधार भूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत अस्वर अगामी है, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझे ही से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अच्छे अनित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संगम का परम पुरुष हूँ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 19वां अध्याय समाप्त हुआ। 20वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब प्रहलाद कृत भगवंत स्तुति और भगवान का अविभाव। श्री पासर जी बोले, हे अदिव्य, जो इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी अप्रतीत ना होता था। बस केवल यही अभावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे अक्षीण पाप हो गए और उनके
शुद्ध अंतरकरण में अज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे अमैत्रिय, इस प्रकार योग बल से आसुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्रह्मणशील ग्रहण ग्रहागण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर अक्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनों अपनों ने यानी कि वनों पवनों से अपूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर पर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए तथा आकाश आदि अरूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुण्य भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूं और उन महाबुद्धिमान ने मन वाणी और शरीर के असंयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुण्य भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे अपरमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे अस्तुल्य सूक्ष्म जागृत स्वप्न अदृश्य स्वरूप, हे असाक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्त दृश्य स्वरूप के, हे अकलातीत है सकलेश्वर, हे अनिरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे अगुणाधार, हे अनिगुणतात्मन, हे अगुणास्थित, हे अमूर्त और अमृत रूप महाअमूर्ति मन, हे असूक्ष्म मूर्ति, हे अप्रकाश प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अविकराल और सुंदर रूप, हे विधा और अभिधाम्य आयुक्त अच्युत, हे असद सत्य कार्य कारण रूप जगत के उद्रव स्थान और सजद जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे अनित्य नित्य आकाश घटा दिव्य रूप पर पंचात्म, हे अपंचम पर पंच से पृथक रहने वाले, हे अज्ञानियों के आश्चर्य रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और अस्फुट प्रकाश्य में है, जो अधिष्ठान रूप से आश्वरभूत स्वरूपम तथायापि अवस्तुत संपूर्ण अभूत आदि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिसने यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री अपराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबरधारी देवधारी देव अब भगवान हरि प्रकट हुए। हे दिव्य हज, उन्हें असहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गद वाणी से अब विष्णु भगवान को नमस्कार, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव प्रसन्न हुए। हे अच्युत, अपने अपूर्ण दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिसमें भी जाऊं उसी में, हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुणन भक्ति रहे। अविवेक की पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही
और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो सशस्त्र घात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए, वे सब आप में अब भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी अनियंत्रण अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे दिव्यज, तब पिता हिरण्यकश्यप ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पश्चाताप कर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मयज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा सुरक्षिणा करने लगे। हे मैत्रेय, तद अंतर नरसिंह अरूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे दिव्यज, फिर परम भद्र 6 कारणिया राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निवारण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य परवर महा प्रहलाद जी ऐसे अप्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुत्र सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें असंदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के नियंत्रण किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। ये दिव्य पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गौदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। 21वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुद्रगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संहाद के अपुत्र आयुष्मान
सिब्बी और बासकल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बालिका का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्यकश्यप के पुत्र उत्तकुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा काल नाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री धनु के पुत्र अद्र, मूर्धा, असंभर, आयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, विश्व प्रवाह, महाबली, अपुलोम और अपराक्रमी, अपरम अपराक्रमी भी विपरीत चित्त से थे। ये सब धनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वरभानु की कन्या प्रभाती तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा ये वृक्ष प्रभा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात है। वैश्वनर की पुलोमा और कालका का 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचन नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 8000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचित नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पैलोम और काल के कहलाए। उनके सिवा विपरीत के सिंहाका के गर्भ से और अभी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे वंश शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमूची, इलवल, खरश्रम, अंधक, नरक, काललाभ, महावीर, सुरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्म ज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री त्रमा की असुकी, असैनी, भासी, असुग्रीवी, असुचि और गद्रधिका ये 6 अति अप्रभावशाली कन्याएं कही जाती हैं। सुकी से सुक, उल्क, उलुक एवं उलुकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शैनी से असैन, बाज, बासी से भास और गिद्ध धीराकार से गिद्धों का जन्म हुआ। सुचि से जल के अपरिक्षिश गण और सुग्रीवी से असव, उरुष्ट और गद्रभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह त्रमा का वंश कहा जाता है। अविनाता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ शुप्रण गरुड़ अड्डी जी अति अभयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए तो बड़े ही अप्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशाल काय थे। और कुद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक का सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से श्रेष्ठ वासुकी, तक्षक, शंख सवेत, महापंड, महापद्ध, कंबल, अवतर, एला पुत्र, नाग, ककरोटक, धनजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान है। क्रोध वास के पुत्र क्रोध वशगण है। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले, जलचर, स्थलचर, स्थलचर एवं पक्षी गण है। महाबली पिशाचों को अभी क्रोध ने ही जन्म दिया है। सूर भी से गौ और
महाअरिश आदि की उत्पत्ति हुई तथा ईरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खासा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा आरिष्ठा ने अति असमृत गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जगम कश्यप जी की संतान हुई। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। हे ब्राह्मण, यह सर्वोचिक्ष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। ये साधु श्रेष्ठ पूर्ण मनवंतर में जो स्तप ऋषि गण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के अपितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर अदिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया, उसकी सम्यक आराधना की। संतुष्ट हो तपस्वी में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी अविनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आगे। उसने शौच आदि में आज कभी कोई अंतर पड़े यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते आते। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन अदिति बिना चरण शुद्धि किए हुई अपनी सैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 60 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वर्ज से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुण्य कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी ना मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेग अमान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो इससे कहा था कि अमारोधी अमत्रो, इसलिए वे अमरुत कहलाए। ये 49 मरुद्रगण इंद्र के सहायक देवता हुए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 21वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। मित्रों, एक बार प्रेम से बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण
कृष्ण। प्रेम से बोलो महालक्ष्मी की जय। ओम सतक्ष नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।